चलिए आज बात करते हैं ड्रामा मनसुंदर की और खोलते हैं घर के अंदर चल रही सत्ता की एक दिलचस्प लड़ाई की परतें। तो कहानी शुरू होती है एक बच्चे की चौथी बर्थडे पार्टी से। अब देखिए, किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी तो खुशियों का मौका होती है ना। लेकिन यहाँ इस जश्न के शोर के पीछे एक बहुत गहरा फैमिली ड्रामा उबल रहा है। और इस पूरे ड्रामे की जड़ वो है परिवार की मुखिया यानी दादी की। बस ये एक लाइन, इसी एक लाइन से सारा टेंशन शुरू होता है जो इस कहानी को आगे बढ़ाता है। तो चलिए सबसे पहले उस बर्थडे पार्टी में ही चलते हैं, जहां एक खुशी का मौका देखते ही देखते पारिवारिक कलह का एक स्टेज बन जाता है। तो परिवार के सब लोग मिलकर हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं, लेकिन दादी के लिए ये गाना असल में उनके घटते रुतबे का सिंबल है। और देखिए, मामला तब और बिगड़ जाता है जब पोता अपनी ही उम्र को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये छोटी सी बात दादी के दिल में चुभ जाती है। उन्हें लगता है कि अरे, जिन परंपराओं पर कभी उनका पूरा कंट्रोल था, अब उन्हें सब भूल चुके हैं। तो सवाल यह है कि दादी के मन में इतनी कड़वाहट आ कहां से रही है? आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है? चलिए थोड़ा उनके नजरिए से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दादी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने ही घर में पराया बना दिया गया है, बिल्कुल किसी पुराने फर्नीचर की तरह। उन्हें लगता है कि उनका मान सम्मान, उनका अधिकार सब कुछ छीन लिया गया है। जिस घर में कभी उनका हुक्म चलता था, आज वहां उन्हें कोई पूछता तक नहीं। और ये स्लाइड तो वाकई पूरी कहानी कहती है। एक तरफ तब जब दादी का राज था और दूसरी तरफ अब जहां उन्हें कोई पूछने रहा। और यही जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही उनके गुस्से को और भड़का रहा है। और यही हताशा, यही गुस्सा अब उन्हें अजीब अजीब ख्याल दे रहा है। वो हार्ट अटैक का नाटक करने से लेकर घर से भाग जाने तक के बारे में सोच रही हैं। मतलब वो किसी भी तरह अपना खोया हुआ कंट्रोल वापस पाना चाहती हैं। अब देखते हैं कि दादी का ये सारा गुस्सा फूटता किस पर है। उनके निशाने पर हैं उनकी बहू पलक। हाँ, दादी के सारे गुस्से का सेंटर पॉइंट है पलक। दादी को लगता है कि उनकी पावर जाने की वजह और घर में जो भी बुरा हो रहा है उसकी वजह पलक ही है। उनकी नज़र में तो पलक एक अपशगुन है जिसने धीरे धीरे उनसे उनका परिवार, उनका अधिकार सब कुछ छीन लिया है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दादी पलक के पास एक नई साड़ी लेकर जाती हैं और कहती हैं, पिछली बातें सब भूल जाओ, चलो नई शुरुआत करते हैं। देखने में तो ये एक सुलह की कोशिश लगती है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई सुलह की कोशिश है या फिर कोई नया चाल? और पलक का शक देखिए, उसके मन में क्या चल रहा है। कहीं साड़ी में खुजली का पाउडर या बेहोशी की दवा तो नहीं? मतलब दोनों के बीच भरोसा इतना खत्म हो चुका है कि पलक एक सीधे साधे तोहफे को भी शक की नजर से ही देख पा रही है। उसे लग रहा है ये पक्का दादी की कोई नई चाल है। खैर, पार्टी के बाद घर की हालत खराब है और अब ये लड़ाई एक नए लेवल पे पहुंच जाती है। अब घर की सफाई जैसा एक मामूली सा काम एक वॉर जोन बन जाता है। तो दादी की चाल देखिए। पहले तो पार्टी के बाद घर में पूरा कबाड़ फैला हुआ है। पलक बेचारी अकेली है सब साफ करने के लिए। फिर एंट्री होती है दादी की, जो लाचार होने का नाटक कर रही हैं, पर असल में वो पलक को परेशान होते हुए देख रही हैं। और उनका मकसद बिल्कुल साफ है। पलक को इतना मजबूर कर दो कि वो मदद के लिए गिड़गिड़ाए और दादी का दबदबा फिर से कायम हो जाए। और पलक भी सब समझ रही है। वो मन ही मन सोच रही है कि क्या मुझे गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा। मतलब उसे पता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन वो फंस गई है। अब वो सोच रही है कि इस मदद को लेने की कीमत क्या होगी। और ठीक जब लग रहा था कि दादी का प्लान काम कर गया, तभी कहानी में एक और मोड़ आता है और पूरा गेम ही पलट जाता है। होता यह है कि पलक के पति पिंकू एक प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विस को ही घर बुला लेते हैं। बस दादी का सारा प्लान चौपट। क्विक मेड सर्विस की एक मेड आती है और घर की सफाई की प्रॉब्लम तो मिनटों में सॉल्व हो जाती है। पर दादी के मन में एक नई जलन शुरू हो जाती है। अब दादी के मन में क्या चल रहा है? वो सोच रही हैं, पिंकू ने अपनी बूढ़ी दादी के लिए तो कभी ऐसी मदद नहीं बुलाई, लेकिन पलक के लिए देखो, तुरंत बाई आ गई। तो वो इसे मदद नहीं मान रही हैं। उनके लिए तो ये एक और सबूत है कि बेटे की जिंदगी में अब उनकी कोई अहमियत नहीं रही। सारी अहमियत पलक की है। तो चलिए, घर तो चकाचक हो गया। जो फौरी तौर पर मुश्किल थी वो खत्म हो गई, लेकिन जो असली लड़ाई है घर पर कंट्रोल की, वो तो अभी भी वहीं की वहीं है। और यही सबसे बड़ा सवाल है। जिस घर में दिल इतने बटे हुए हों, क्या वहां मन का मैल कभी सच में साफ हो सकता है, या ये जो शांति है ये बस अगले तूफान से पहले की खामोशी?